डी ब्रॉगली वेव की प्रॉपर्टीज लिखो। तो मैंने जो है ना इसमें दोनों में डिफरेंस लिखा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और डी ब्रॉगली वेव। अगर खाली प्रॉपर्टीज आती हैं तो केवल आप लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज लिखेंगे, बट अगर इनमें डिफरेंस आता है तो फिर आप दोनों लिखेंगे, डी ब्रॉगली वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें देखो, डी ब्रॉगली वेव जैसे मैंने आपको बताया कि वेव की एक अलग ही कैटेगरी है। ठीक, तो वेव तीन प्रकार की हो गई ब्रॉडली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव और डी ब्रॉगली वेव। तो डिफरेंस इनमें क्या है कि डी ब्रॉगली वेव जो है वो कभी भी जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं, मैक्रोस्कोपिक बॉडी से मेरा मतलब है जिन बॉडीज के मास काफी लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, इवन पेन के मास को भी इस केस में बड़ा माना जा रहा है, ठीक है, उनके उनसे उनके केस में अनडिटेक्टेबल होती हैं। उसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। अगर वो मूव कर रहा है, मान लीजिए पेन आप फेंक रहे हैं हवा में, उसकी डी ब्रॉगली वेव को देखने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, अपनी आंखों को छोड़ो, तो आप नहीं देख सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते। केवल मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को ही आप डी ब्रॉगली वेव, उनकी जो एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेव है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो, राइट। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हमने राइट हैंड साइड में दिखाई है, जो कि रेडियो वेव से लेकर गामा रेज तक होती है, राइट, इन सब वेव्स को आप अपनी आईज से भी, अपनी आईज से तो आप इस पोर्शन को देखोगे केवल विजिबल, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ हो चाहे शॉर्टर वेवलेंथ हो, दोनों रेडिएशंस को आपको देखने के लिए, आपको डिटेक्ट करने के लिए आपके पास डिवाइसेस हैं, तो आप डिटेक्ट कर सकते हो। आप गामा रेज भी डिटेक्ट कर सकते हो, एक्स रेज भी कर सकते हो, अल्ट्रावायलेट भी कर सकते हो, इंफ्रारेड भी कर सकते हो, माइक्रोवेव भी कर सकते हो, रेडियो वेव्स भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो अनडिटेक्टेबल हो, यू कैन डिटेक्ट देम, राइट। तो एक फर्क तो डिटेक्शन का है। डी ब्रॉगली वेव केवल माइक्रोस्कोपिक, मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ ही डिटेक्टेबल होती है, मूविंग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ डिटेक्टेबल नहीं होती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिटेक्ट की जा सकती हैं। भगवान ने तो केवल हमें यहाँ तक की शक्ति दी है, बस विजिबल, ठीक है, ना तो इससे शॉर्ट देख सकते हैं ना इससे लॉन्ग देख सकते हैं, बट यह इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, डी ब्रॉगली वेव जो है वो हर प्रकार के मूविंग पार्टिकल के साथ होती है, चाहे वो चार्ज हो चाहे वो न्यूट्रल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पार्टिकल का मास कम है और वो मूव कर रहा है तो उसके साथ डी ब्रॉगली वेव होगी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप यूनिट 2 में पढ़ के अभी आ रहे हो कि वो चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन के कारण प्रोड्यूस होती है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, राइट। ये सेकंड यूनिट में भी आपने पढ़ा। तो न्यूट्रल पार्टिकल के ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, जनरेट नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करने के लिए पार्टिकल चार्ज होना जरूरी है, ऑसिलेट करना जरूरी है। जबकि मैं इधर लिख रहा हूँ डी ब्रॉगली वेव किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ हो सकती है, इवन न्यूट्रॉन के साथ भी हो सकती है, लेकिन न्यूट्रॉन से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये भी इन दोनों का फर्क है, इनकी जनरेशन का। पहला फर्क तो डिटेक्शन का है, दूसरा फर्क है जनरेशन का। तीसरी बात, डी ब्रॉगली वेव हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल या उससे ग्रेटर वेलोसिटी से चलती है, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर ये ग्रेटर वेलोसिटी क्यों हो गई, आप तो कहते थे कोई भी मेटेरियल पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से ग्रेटर होता नहीं है। ये बेटे वेव है, ये पार्टिकल नहीं है, वेव की बात कर रहा हूँ। अगर मैं वेव पैकेट की बात करता हूँ, केवल इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ वेव पैकेट की, तो वेव पैकेट तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से हमेशा कम चलेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी वही होती है जो पार्टिकल की होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स के पार्टिकल को आपने क्वांटम में वेव पैकेट माना है ना, तो जो वेलोसिटी पार्टिकल क्लासिकल में लिए हुए होता है वही वेलोसिटी वेव पैकेट क्वांटम में लिए होता है। लेकिन जो ये वेव इसके अंदर बन रही है, ये वाली वेव जिसे मैं डी ब्रॉगली वेव कह रहा हूँ, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ग्रेटर चलेगी, क्योंकि इसका दायरा तो डिफाइंड है ही नहीं। जैसे मैंने आपको कहा, मैंने माना तो है कि कोई एक दायरा है जिसके अंदर एनर्जी है और जिसके बाहर एनर्जी नहीं है, लेकिन इसका साइज कितना है ये मुझे नहीं पता, समझ रहे हैं। आई डोंट नो द साइज ऑफ वेव पैकेट, बट द डी ब्रॉगली वेव विच इज इनसाइड दिस
wave packet travel with velocity greater than c or equal to c. इक्वल टू सी ये केवल फोटोन में चलेगी। अगर आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी डी ब्रॉगली वेव की हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट से ग्रेटर होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं और उनकी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो देख लीजिए ये भी एक इनमें फर्क है। Electromagnetic wave always travel in straight line with velocity of light, whereas de Broglie wave travel with velocity greater than or equal to velocity of light. So they are different. तो थर्ड डिफरेंस इनकी वेलोसिटीज का है। फोर्थ डिफरेंस है इनके स्पेस में रेडिएट होने का, क्योंकि ये एक स्टेशनरी वेव है। डी ब्रॉगली वेव एक स्टेशनरी वेव है और आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि स्टेशनरी वेव में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है, तो इसीलिए इसको स्पेस में हम रेडिएटेड नहीं मानेंगे। पैकेट भले ही चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये पैकेट आगे तक चलता चलेगा, सरकता जाएगा आगे तक, लेकिन क्या ये वेव रेडिएट हो रही है स्पेस में? नहीं। तो हमने क्रॉस किया हुआ है, ये स्पेस में रेडिएट नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि निकल रही है किसी सोर्स से, ये सोर्स कोई बल्ब होगा, उससे स्पेस में रेडिएट होती है। ये भी एक फर्क है। क्लियर हो रही है बात? तो आपने यहाँ देखा कि डी ब्रॉगली वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज डिफरेंट। So you can note these four basic difference. The first is on detection. De Broglie wave cannot be detectable for macroscopic moving bodies, whereas electromagnetic wave are always detectable. Second thing is that de Broglie wave is associated with all microscopic moving bodies, whether they are charged or neutral, whereas electromagnetic wave is only produced by the oscillation of a charged particle in the direction perpendicular to the direction of oscillation of charge. Third case है electromagnetic wave travel in a straight line with velocity of light, whereas de Broglie wave travels with velocity equal to or greater than velocity of light. ठीक है, वेव पैकेट भले ही पार्टिकल की गति से चलेगा, लेकिन जो वेव पैकेट के ये अंदर वेव है वो ग्रेटर देन सी होती है। फोर्थ डिफरेंस, डी ब्रॉगली वेव कभी भी स्पेस में रेडिएट नहीं होती है, क्योंकि वो एक स्टेशनरी वेव है और आप जानते हैं स्टेशनरी वेव की जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर नहीं होती है, 11th में पढ़े हैं आप। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जब सोर्स से निकलती है तो वो स्पेस में रेडिएट होती है। रेडिएशन से ही तो हमें लाइट मिल रही है भाई। ठीक है, तो आप अब समझ गए इन दोनों में फर्क। दे आर नॉट सेम वेव्स, दे आर डिफरेंट वेव्स। So de Broglie wave is matter wave because it's made of those particles which constitute matter. तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये मैंने वैसे नहीं लिखा है अलग से, मतलब कागज पे नहीं लिखा है, इसी तरह लिखा है, तो तुम इसे लिख लो। प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टी बताइए, इसे तीसरी मान लेना। ये वाली प्रॉपर्टी तीसरी ले लो, ये वाली इसे ले लो दूसरी, इसे ले लो चौथी, ये राइट, ये तो हो गई फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, ये जनरेशन कैसे हो रहा है, ये थर्ड, इसकी वेलोसिटी वाली बात, ये फोर्थ रेडिएशन वाली बात, ये फर्स्ट डिटेक्शन की बात। तो 4 पॉइंट बना लो, डिटेक्शन, देन जनरेशन, देन वेलोसिटी, और एक बात करो रेडिएशन की। 4 पॉइंट एग्जाम में लिख देना अगर ये सेक्शन ए में आती है, या अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती है कि डी ब्रॉगली वेव से क्या समझते हो, उनकी प्रॉपर्टीज लिखो। तो डी ब्रॉगली वेव तो आप लिख देना, पीछे बता दिया आपको, प्रॉपर्टीज ये 4 लिख देना, 4 पॉइंट्स बनाना। और अगर डिफरेंस पूछता है कि ईएम वेव और इसमें क्या डिफरेंस है, तो बेटा शॉर्ट शॉर्ट लिख देना, एक शब्द में समझोगे, एक शब्द में लिखो अनडिटेक्टेबल, इन्हें लिखो डिटेक्टेबल, यहाँ लिखो प्रोड्यूस बाय ऑल मूविंग पार्टिकल चार्ज और अनचार्ज, यहाँ लिखो प्रोड्यूस बाय चार्ज पार्टिकल ओनली इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, यहाँ लिखो वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यहाँ लिखो वेलोसिटी इक्वल टू सी, यहाँ लिखो नॉट रेडिएटेड इनटू स्पेस, यहाँ लिखो रेडिएटेड इनटू स्पेस। ये है 4 शब्दों में लिखना, एग्जामिनर तो तब भी समझ जाएगा। तो अब आप यूनिट 3 और यूनिट 2 का डिफरेंस समझ गए हैं। जो राइट हैंड साइड में है ये आप यूनिट 2 में पढ़ के आ रहे हो,
और जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये फिलहाल यूनिट चल रहा है। तो आज से हर पार्टी, अब आप अपने आप को मॉलिक्यूल से नीचे ले आओ, मॉलिक्यूल से ऊपर मत जाना, और उन्हें मूविंग मानो। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स मीन्स मोशन, क्वांटम मीन्स वेव पैकेट। वेव पैकेट किसका होता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इसलिए इसका नाम पड़ा क्वांटम मैकेनिक्स। इसका जन्म क्यों हुआ? इसका जन्म इसलिए हुआ क्योंकि ब्लैक बॉडी के जो स्पेक्ट्रम था वो एक्सप्लेन नहीं होता है क्लासिकल मैकेनिक्स से, एनर्जी को कंटिन्यूअस मान के। वो आप सब पीछे टॉपिक्स पढ़ चुके हो। तो इसको नोट कर लो, और मैं